1.5 करोड़ किलोमीटर तक फैले हुए अंटार्कटिका में रिसर्च के दौरान रिसर्चर हैरान तो उस वक्त हुए जब इन्हें अंटार्कटिका के अंदर से ये खतरनाक आवाज सुनाई दी। बल्कि ये आवाज़ ही नहीं, कैसे हमें अंटार्कटिका के अंदर से मिलने वाले करोड़ों साल पुराने बर्फ़ के ये टुकड़े हमें कैसे पास्ट में ट्रैवल करवा कर ले जा सकते हैं। जब से इंसानों ने अंटार्कटिका को डिस्कवर किया है, हमें बहुत सी मिस्टीरियस और कुछ तो ऐसा है जो अभी तक साइंटिस्ट की समझ से बाहर है। तो आइए जानते हैं कि आखिर अंटार्कटिका की बर्फ़ की मोटी तह के अंदर ऐसे कौन से राज दफन हैं। 2019 में डिस्कवर किया गया फैक्टोरिन डीप दुनिया का तीसरा सबसे गहरा पॉइंट है, जिसकी गहराई 7,437 मीटर है, जिसे सोनार स्कैनिंग के जरिए डिस्कवर किया गया था, जिसे 1200 दफा टेस्ट किया गया, लेकिन इसके बावजूद भी साइंटिस्ट को अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि आखिर इतना गहरा पॉइंट बना कैसे और इसका समुद्र के फर्श से आखिर क्या ताल्लुक है। और जब सन 2022 में अंटार्कटिका से गुजरने वाली एक शिप के ऑपरेटर ने समुद्र के अंदर 33 फुट की ये बड़ी जेलीफिश देखी तो वो हैरान हो गया, क्योंकि ये इतनी बड़ी जेलीफिश थी कि जिसे जायंट फैंटम फिश कहा जाता है। लेकिन असल में हैरान करने वाली बात तो ये थी कि नॉर्मली तो जेलीफिश समुद्र के अंदर 3500 फुट की गहराई में पाई जाती हैं, लेकिन ये अंटार्कटिका के समुद्र के फर्श के ऊपर क्या कर रही थी। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि आखिर साइंटिस्ट को जमीन के पास्ट के बारे में इतनी अच्छी तरीके से कैसे पता चल जाता है और न्यू इन्फॉर्मेशन कैसे मिलती है। असल में ये मिस्ट्री भी अंटार्कटिका से मिलने वाली बर्फ के इस टुकड़े में छुपी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कई मिलियन ऑफ सालों से बर्फ जमी पड़ी है और यहाँ तक पहुँचने के लिए आइस कोर को ड्रिल करके बाहर की तरफ निकाला जाता है और बर्फ की इस लेयर के अंदर मौजूद हर बल्ब हर 1 साल के पुराने एटमॉस्फेयर महफूज हैं और इनमें मौजूद मुख्तलिफ गैसेस पर स्टडीज करके साइंटिस्ट जमीन के कदीम दौर को दोबारा ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं और इन्हीं आइस क्यूब की मदद से जमीन का फ्यूचर क्लाइमेट भी डिटेक्ट करना काफी आसान हो गया है और बर्फ के कोर की मदद से अर्थ के पास्ट में जाना हमारे लिए काफी आसान हो चुका है। और इसी आइस क्यूब की वजह से ये पता लगाया जाता है कि अगले आने वाले सालों में कौन सा सैलाब और तूफान आने वाला है। और अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर से बहुत सारे मीटियोराइट्स भी मिल चुके हैं और ये कोई नॉर्मल पत्थर नहीं, बल्कि इनमें से कुछ पत्थर का ताल्लुक तो हमारे पड़ोसी प्लेनेट मार्स से भी है। ALH 84001 मीटियोराइट्स, जिसका ताल्लुक भी मार्स से है, जो हमारी जमीन का सबसे पुराना मीटियोराइट्स भी है, 4.5 बिलियन ईयर पुराना है। और इस मीटियोराइट से ये भी पता चलता है कि जब ये मार्स से टूटकर हमारी जमीन पर आया था तो उस वक्त मार्स पर जिंदगी मौजूद थी और साइंटिस्ट को इन्हीं दावों की वजह से भी ये मौका मिला कि वो मार्स के बारे में जान सकें। और इस मीटियोराइट में ऐसे मिनरल भी पाए गए हैं जो सिर्फ पानी में होते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि मार्स में कभी पानी भी हुआ करता था और इसी मीटियोराइट की वजह से भी रिसर्चर्स काफी कुछ मार्स के बारे में जान पाए थे और अभी भी मार्स पर रिसर्च की जा रही है। 2002 में जब बर्फ का ये बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर अलहदा हुआ, ये इतना बड़ा टुकड़ा था जो 20 मीटर मोटा और 3250 स्क्वायर किलोमीटर बड़ा था, यानी कि ये इतना बड़ा था, ये एक टुकड़ा कराची के पूरे शहर जितना था। इतना बड़ा टुकड़ा समुद्र में गिरने की वजह से जाहिर है पिघल भी जल्दी गया और इससे समुद्र के पानी में काफी ज्यादा इजाफा भी हुआ है। रिसर्चर ने तो ये समझा था कि ये शायद ग्लोबल वार्मिंग की वजह से टूटकर अलग हुआ है और इसको देखते हुए इन्होंने सोचा कि दोबारा ऐसा ना हो जिसकी वजह से ओशन के पानी में और ज्यादा इजाफा ना हो। और इसी आइस शेल्फ के अंदर इन्होंने 34 सेंसिटिव सेंसर लगाए। इनको लगाने के पीछे इनका मकसद ये था कि आखिर आइस शेल्फ कैसे टूटकर अलहदा हो जाता है और इन्हीं सेंसर की वजह से जब पता लगाया जा रहा था, लेकिन इसी दौरान जो रिसर्चर को पता चला, इसने रिसर्चर में हलचल ही मचा दी। असल में इससे ये मालूम हुआ कि रोज आइस शेल्फ हर वक्त वाइब्रेट कर रहा है, जिसकी वजह से इसके अंदर से ये आवाजें आ रही थी। इस आवाज की फ्रिक्वेंसी इतनी कम थी कि इसे इंसान तो नहीं सुन सकता, लेकिन इसे सेंसर की मदद से सुना जा सकता था। और आखिर कुछ महीनों की रिसर्च के बाद इस आवाज में चेंजिंग देखी गई और पता चला कि ये आवाज मौसम की तब्दीली की वजह से चेंज हो रही है। और फिर रिसर्चर ने आखिर ये रिजल्ट निकाला कि ये आवाज यहाँ पर मौजूद तेज हवाओं की वजह से भी चेंज हो जाती है और अब इन्हें आवाज से पता चला है कि आइस शेल्फ कितना मजबूत है और ये इससे टूटकर अलग हुआ है या नहीं। अंटार्कटिका के बारे में साइंटिस्ट का मानना है कि यहाँ पर कोई भी एंशिएंट सिविलाइजेशन के लोग नहीं रहा करते थे, बल्कि यहाँ पर किसी एलियन का बसेरा था। लेकिन जब सन
2016 میں سائنٹسٹ نے انٹارکٹیکا کے اندر جب اس منظر کو کیپچر کیا تو اس نے سائنٹسٹ کو حیران کر دیا، جس کی چاروں سائڈز بالکل ایجپٹ کے پیرامڈ جیسی دکھتی تھیں اور اس کی ہر سائڈ 2 کلومیٹر جتنی بڑی تھی، جس سے یہ بھی پتہ چلتا تھا کہ یہ نیچرل پیرامڈ نہیں بلکہ اسے کسی سیولائزیشن نے بنایا تھا، جس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر انٹارکٹیکا میں یہ ایک پیرامڈس موجود ہے تو اس کے اندر اور بھی اس طرح کے پیرامڈس موجود ہوں گے۔ اگر اس بات کو ہم سچ بھی مانتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ آخر یہ لوگ کون تھے اور یہ اتنی ٹھنڈ میں کیسے رہتے تھے، لیکن سائنسدانوں کے ایسٹیمیٹ کے مطابق یہ انٹارکٹیکا آج سے کئی ہزاروں سال پہلے برف سے ڈھکا نہیں ہوتا تھا، بلکہ یہاں پر بھی ایک ہرا بھرا رین فوریسٹ ہوا کرتا تھا۔ لیکن سوال پھر بھی یہ ہے کہ یہ پیرامڈ واقعی اصل میں بھی ہیں یا نہیں، کیونکہ آج تک کوئی بھی اس سے جا کر چیک نہیں کر پایا۔ انٹارکٹیکا میں 1100 فٹ کی گہرائی پر جب آرکیولوجسٹ کو جب اس خطرناک مخلوق کا ڈھانچہ ملا، انہوں نے اس کے بارے میں پتہ لگانے کے لیے کئی ایکسپیریمنٹ کیے کہ آخر یہ ڈھانچہ کس جانور کا ہے، لیکن انہیں پھر بھی کچھ نہ پتہ چل سکا، کیونکہ یہ کافی عجیب تھا، جسے کچھ سالوں کی محنت کے بعد بھی آرکیولوجسٹ پتہ نہیں لگا سکے کہ یہ ڈھانچہ کس کا تھا اور یہ زمین پر آیا کیسے، جس کی ہڈیاں باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی اور یہ لمبائی میں 8 فٹ تک بڑی تھی۔ 2009 میں جب ریسرچر نے ایک ڈسکوری کی تو اس نے انہیں شوق میں ڈال دیا۔ جب ان لوگوں کو انٹارکٹیکا کے اندر سے اس بلی کا ڈھانچہ ملا تو اس نے انہیں حیران کر دیا۔ اس میں حیرانگی کی بات یہ نہیں تھی کہ یہ ایک بلی کا ڈھانچہ ہے، بلکہ حیران کرنے والی بات تو یہ تھی کہ یہ بلی کم از کم 2 کروڑ 50 لاکھ سال پرانی تھی اور یہ کوئی نارمل بلی بھی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک انڈے دینے والی بلی تھی۔ تو کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ اسی طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔